सभी विद्यार्थियों और सभी मित्रों को जय श्री राम। आज हम इंग्लिश ग्रामर के डिग्री के टॉपिक पर चर्चा करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सुपरलेटिव डिग्री चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री, यानी विशेष अवस्था से सामान्य अवस्था में परिवर्तन। हम ये अच्छे से आज सीखेंगे कि सुपरलेटिव से पॉजिटिव में वाक्यों को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है? तो सुपरलेटिव डिग्री की पहचान होती है, सबसे पहले इसमें डिग्री से पहले आर्टिकल द दिया रहता है। क्या दिया रहता है? आर्टिकल द। और दूसरी चीज, डिग्री के अंत में या तो ईएसटी मिलेगा या शब्द से पहले मोस्ट वर्ड भी हो सकता है। अधिकतर शब्दों में आपको ये पहचान मिल जाएगी। 100% अपन नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अधिकतर इस चीज से हम पहचान सकते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के अंत में या तो ईएसटी होगी या उससे पहले मोस्ट वर्ड दिया होगा, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द जरूर दिया जाएगा। इस बात से हम वाक्य को पहचानेंगे कि ये सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है। आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान, यूज ऑफ द बिफोर एसडी, यानी एसडी सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द होता है। चलिए एक वाक्य के माध्यम से हम इसको सीखते हैं और समझते हैं। सेंटेंस दिया है, अशोका वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। तो यहां पर ये ग्रेट वर्ड है और इसमें ईएसटी लगा है, राइट। तो ये सुपरलेटिव डिग्री है और इससे पहले आर्टिकल द आया है, ठीक। अब जब हम इसको पॉजिटिव में बनाएंगे तो क्या करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री के बाद में यहाँ पर एक नाउन दिया है और नाउन के बाद में यहाँ पे ये अदर वर्ड दिया है, प्रीपोजिशन दिया है और यहाँ पे ये शब्द फिर दिया है, ठीक है। तो जब हम इसको सुपरलेटिव में बनाएंगे तो सबसे पहले हम इसमें नो अदर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नो अदर, राइट। अब नो अदर लगाने के बाद जो सुपरलेटिव डिग्री के बाद शब्द दिए हैं उनको जोड़ देंगे। तो हमने क्या जोड़ दिया? किंग ऑफ इंडिया। ये हमने पहला काम किया, सबसे पहले नो अदर लगाया, इसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री के बाद दिए गए शब्दों को जोड़ दिया। ये दूसरा काम किया। फिर इसके बाद नंबर 3 पर, थर्ड नंबर पर हम उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? वॉज है, ये वॉज लगा दी। नंबर 4 पर हम आर्टिकल द को हटा देंगे और द को हटाने के बाद या तो हम एज लगाएंगे और या हम सो एज भी लगा सकते हैं। यहाँ पर सो भी लगा सकते हैं, सो और एज ये भी लगा सकते हैं। और जो सुपरलेटिव डिग्री दी है इसे हम पॉजिटिव में बदल देंगे। तो ग्रेटेस्ट की पॉजिटिव क्या होती है? ग्रेट। अब हमारे पास क्या बचा? केवल सब्जेक्ट बचा। तो इसे हम कहाँ लिख देंगे? सबसे लास्ट में। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया और ये डिग्री बनके हो गई तैयार। 4 नंबर पर पॉजिटिव डिग्री एज के साथ में लगेगा ये, और नंबर 5 पर सब्जेक्ट को लगा दिया जाएगा और ये वाक्य आपका सुपरलेटिव से पॉजिटिव में बनके तैयार हो गया। एक बार अर्थ देख लेते हैं। अशोका वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। अशोका भारत का सबसे महान राजा था, राइट। अब इसका अर्थ क्या है? नो अदर किंग ऑफ इंडिया वाज एज ग्रेट एज अशोका। कोई दूसरा राजा उतना महान नहीं था जितना अशोका था। ये इसका अर्थ है। चलिए और एक आध एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर ये सेंटेंस हमारे सामने स्क्रीन पर है। अब इसको हमें सुपरलेटिव में बनाना है। पवन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट वॉइस। ओके, तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो मोस्ट इंटेलिजेंट वर्ड दिया है ये सुपरलेटिव डिग्री है और इसके पहले आर्टिकल द आ गया है, राइट। आर्टिकल द के पहले यहाँ पर वन ऑफ दिया है। बस यहाँ से हम सेंटेंस को पकड़ेंगे, यानी जब भी आर्टिकल द से पहले वन ऑफ सेंटेंस में आता है, पहले तो हमने ये पहचान लिया कि सुपरलेटिव का है। तो कैसे पहचान लिया? मोस्ट इंटेलिजेंट से। वाक्य सुपरलेटिव है और इससे पहले आर्टिकल द दिया है तो सुपरलेटिव है, ठीक है। अब वन ऑफ पहले आया है तो क्या करेंगे? जब वन ऑफ आ गया है पहले
दा से पहले वन ऑफ आएगा तो हम यहाँ जो स्टार्टिंग करेंगे वो नो अदर से नहीं करेंगे, क्योंकि नो अदर से कब स्टार्ट करेंगे, जब यहाँ पर इस जगह पर सुपरलेटिव डिग्री के बाद कोई नाउन प्रीपोजिशन और फिर कोई नाउन यानी कोई वर्ड आए, अदर वर्ड आए तो। लेकिन दा के पहले वन ऑफ आया है तो यहाँ पर हमें वेरी फ्यू से वाक्य को स्टार्ट करना है, ये आपको ध्यान रखना होगा। वेरी फ्यू से कब स्टार्ट करोगे, जब वन ऑफ आया है तब, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, जो सुपरलेटिव डिग्री के बाद शब्द दिया है उसे हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो ये वॉइस है, इसको हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट। यानी दो काम किए। सबसे पहले नंबर एक पर वेरी फ्यू लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि इसमें वन ऑफ आया है इसलिए, राइट। इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री के बाद दिए गए शब्द को हमने क्या बना दिया, यहाँ पे सब्जेक्ट। ये दो काम किए। तीसरा वर्ग क्या करना है, जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी है उसका यहाँ यूज करना है, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। यहाँ पवन के अकॉर्डिंग इज है, करेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब। लेकिन यहाँ बॉयज प्लूरल है तो यहाँ इसकी जगह पर किसका प्रयोग होगा, आर का। तो नंबर 3 पर हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया। अब नंबर 4 पे क्या करना है, वन ऑफ और दा, इस पूरे को हटा देंगे। वन ऑफ भी हटेगा और दा भी हटेगा। अब यहाँ पर या तो आप लगा लो सो एज और या लगा लीजिए एज एज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से कुछ भी लगा लो। जो सुपरलेटिव डिग्री में ये दिया है मोस्ट इंटेलिजेंट, इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट। ये इसका पीडी है। अब इसका ये पीडी कैसे बना, तो ये आप इसको समझने के लिए सेकंड पार्ट इसका देख लें, डिग्री का क्लियर समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, पवन, तो इसको हमने कहाँ लगा दिया, लास्ट में, ठीक है। तो एक बार फिर समझें। सबसे पहले वेरी फ्यू लगाया, क्यों लगाया, वन ऑफ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। फिर इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री के बाद दिए गए शब्द को सब्जेक्ट बना लिया। फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वन ऑफ ता को हटा करके सो एज या एज लगा दिया। सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव में बदल दिया और शेष बचे वाक्य के सब्जेक्ट को कहाँ लिख दिया, लास्ट में। तो ये सेंटेंस किसका बनके तैयार हो गया, पॉजिटिव डिग्री का हो गया। चलिए और कुछ अलग तरीके के वाक्य देखते हैं। ये सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, महात्मा गांधी वाज द ग्रेटेस्ट लीडर इन इंडिया। इस टाइप का सेंटेंस हमने अभी ऊपर पढ़ लिया है। बिल्कुल वन सेंटेंस दिया गया है, इसी टाइप का ये सेंटेंस है ना। तो देखिए बड़े अच्छे से बना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सुपरलेटिव डिग्री क्या है, ग्रेटेस्ट। तो यहाँ पर ये नाउन दिया है लीडर, और देखो यहाँ पे अदर वर्ड है, बस यही कंडीशन है। देखो नाउन और अदर वर्ड है, तो सबसे पहले क्या लगा दिया, नो अदर। फिर इसके बाद जो ये पूरे शब्द दिए हैं वो जोड़ दिए, लीडर इन इंडिया। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगी, वॉज, दा को इसमें से हटा दिया। एज एज या सो एज के बीच में सुपरलेटिव को बदल के पॉजिटिव में ग्रेट, और सब्जेक्ट बचा महात्मा गांधी, लास्ट में लिख दिया। अब इसका अर्थ क्या है वो भी समझ लीजिए। महात्मा गांधी वाज द ग्रेटेस्ट लीडर इन इंडिया, यानी महात्मा गांधी भारत में सबसे महान नेता थे। अर्थ कैसे करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट बोल लो, महात्मा गांधी भारत में सबसे महान नेता थे, ठीक है। और इसका अर्थ क्या है, उतना महान नेता कोई दूसरा नहीं था जितने महात्मा गांधी थे। चलिए एक सेंटेंस थोड़ा सा और इससे डिफरेंट टाइप का समझते हैं। इस टाइप का सेंटेंस कहीं एग्जाम में आ गया तो आप कहीं गलती न कर दो। इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखें। ये सेंटेंस दिया है, लीड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या देखा, ये सुपरलेटिव है। हैवीएस्ट जो वर्ड है वो सुपरलेटिव है और इससे पहले आर्टिकल द है, तो पहचान में आ गया कि सुपरलेटिव डिग्री है। ओके, अब इसमें हमने क्या देखा कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद ऑफ ऑल आ गया। क्या आ गया, ऑफ ऑल। तो देखो सुपरलेटिव डिग्री के बाद या तो ऑफ ऑल आ जाए और या नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस वर्ड आ जाए, ये दोनों में से कोई कंडीशन हो। सुपरलेटिव के बाद या तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन और यहाँ पर कोई और वर्ड, तो ये सीरियल दिया हो या ऑफ ऑल दिया हो, तो हमें पॉजिटिव हमेशा स्टार्ट किससे करना है, नो अदर से, ठीक है। तो नो अदर लगा लिया। अब इसके बाद यहाँ ध्यान रखना है, जब यहाँ पे ऑफ ऑल होगा तो यहाँ पर जो वर्ड होगा वो प्लूरल होगा यानी बहुवचन होगा, और यहाँ जो हम उसे लिखेंगे वो हमें सिंगुलर बना के लिखना है। तो मेटल्स का सिंगुलर क्या हो जाएगा, मेटल, ये ध्यान रखना है। यानी यहाँ पे जो वर्ड होगा ये प्लूरल होगा, और जब ये वर्ड यहाँ लगेगा तो ये क्या लगेगा, सिंगुलर।
यानी बहुवचन से एक वन में बदल के इसको लिखना है। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, अब दा को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। हैवीएस्ट का पॉजिटिव क्या हो गया, हैवी, एज में जोड़ दिया। और अब क्या बचा, लीड, तो इसको कहाँ लिख दिया, लास्ट में। समझ में आ गया। यानी इस सेंटेंस में और इसमें थोड़ा सा देखिए अंतर क्या है। यहाँ पे जो वर्ड दिए थे ये सीधे सीधे लगे थे, देखिए यहाँ पे ये कोई इनमें चेंजिंग नहीं थी, राइट, क्योंकि इसमें प्लूरल का कोई चक्कर ही नहीं था। लेकिन यहाँ पे ये वर्ड क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे ये आएगा तो सिंगुलर होके आएगा, ये ध्यान रखना है। और यहाँ जो वर्ब लगेगी वो भी किसकी लगेगी, सिंगुलर की। फिर आर्टिकल दा तो हटना ही है, तो एज के बीच में जोड़ते हैं, सो एज के में जोड़ दिया। अब इसका सुपरलेटिव का पॉजिटिव क्या हो गया, हैवी, और ये बचा लीड लास्ट में, और ऑफ ऑल इसमें से हट जाएगा। ऑफ ऑल क्यों हट गया, क्योंकि यहाँ इसकी जगह पर हमने नो अदर पहले लगा लिया। ठीक है, तो ये डिग्री का जो सुपरलेटिव से पॉजिटिव में चेंजिंग है वो आप लोगों की अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपने इन 4 सेंटेंस को अच्छे से समझ लिया है तो सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाने में आपकी कभी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।